हाय फ्रेंड्स, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स बाबा में और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले टॉपिक है बीआरएस क्वेश्चन नंबर 11, 15, 19 और 25 दिव्या कुंद्रा जी की रिक्वेस्ट पर, जैसा आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, एज यूजुअल ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्वेश्चन दिखाई देगा डिस्प्ले, आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा प्रिपेयर बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कह रहा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। जैसा आप लोग को याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था एक मेथड है सिर्फ कि कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आप ये याद रखिए। बाकी हम उसका अपोजिट करते चलेंगे जब हम बनाएंगे बीआरएस। ठीक है, सॉरी पासबुक प्रिपेयर करेंगे। तो हम पासबुक प्रिपेयर कर रहे हैं आज, और जिसको डाउट है वो पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले जिसमें मैंने डिटेल में बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। दैट मींस मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट मतलब जमा कर दिया, और अपनी बुक में लिखना भूल गया। अपनी मतलब कैश बुक। लो जी, बैंक में पैसे जमा कर दिया, अपनी बुक में ऐड नहीं करे तो आज ऐड कर लूंगा। तो यही तो करूंगा, बैंक में जमा कर दिया, अपनी बुक में ऐड नहीं करा तो आज ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, क्या हो जाए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन कैश। ठीक है जी, कि चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में बट कैश बुक में एंटर नहीं करा, तो अब ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, माइनस कर दूंगा 500 रुपए। इसके बाद हमारा जाएगा थर्ड पॉइंट। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, कह रहा है चेक रिसीव एंड एंटर इन द कैश बुक। लो, इस बार चेक मिला और अपनी बुक में ऐड भी कर लिया, बिल्कुल सही जी। बट नॉट सेंड टू बैंक, बट इस बार बैंक चेक नहीं भेजा। अब तो बैंक तो पैसे देने से रही, जब तक चेक बैंक के पास नहीं जाएगा, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। क्योंकि अपनी बुक में ऐड करने से कुछ नहीं होगा तो माइनस कर दूंगा। बट ये तो पासबुक है, ऐड हो जाएगा। चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। लो जी, चेक मिला, इस बार ऐड भी करा बट बैंक नहीं भेजा, तो पैसे नहीं मिलेंगे तो माइनस कर देंगे। बट ये तो पासबुक है, ऐड करेंगे। मैंने बताया जैसा कैश बुक से अपोजिट चलेंगे पासबुक में। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया बैंक ने। अब बैंक ने अगर हमारे ब्याह पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, दैट मींस पेमेंट कर दी, पैसा तो चला गया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा जी, माइनस ही करना पड़ेगा। बट ये तो पासबुक है तो ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो हम ऐड कर लेंगे आज की डेट में 800 रुपीज। इसके बाद है बैंक चार्ज एंटर इन ट्वाइस इन कैश बुक। लो जी, लिख लेता हूं पहले कि बैंक चार्जेस एंटर इन ट्वाइस इन कैश बुक। तो दैट मीन्स बैंक चार्ज आपको ऑलवेज माइनस करने, जैसे मैंने आपसे बोला कि बैंक चार्ज मतलब ऑलवेज माइनस, लेकिन वंस यहां तो हो गए ट्वाइस मतलब 2 बार माइनस कर दिए, तो एक बार ज्यादा माइनस कर दिए ना, तो सही करने के लिए कर दूं, ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, माइनस हो जाएगा 20 रुपीज। बात क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर लिखा चेक रिसीव एंड एंटर इन ट्वाइस इन कैश बुक। पहले लिख ही लेता हूं जी, 6 चेक रिसीव एंड एंटर इन ट्वाइस। किसमें? कैश बुक के अंदर। ठीक है जी,
तो चेक मिला तो मुझे एक बार ऐड करना चाहिए भाई, एक चेक मिला है तो एक बार ऐड करूंगा, बट मैंने तो 2 बार कर लिया, ये तो गलत करा, तो क्या करूंगा सही करने के लिए माइनस, बट ये तो पासबुक है, ऐड हो जाएगा। यही बात आपको याद रखने की हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बस, और सोचना हमेशा कैश बुक कीजिए आपके। लास्ट में करा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नोट रिकॉर्डिंग द कैश बुक। 7 लिख लेते हैं पहले, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नो एंटर इन कैश बुक। तो क्या करें, मैंने कहा जैसे कि बिल डिसऑनर मतलब ऑलवेज माइनस, मतलब डिसऑनर मतलब ऑलवेज माइनस, किसमें, कैश बुक में, बट ये तो पासबुक में पे कर रहा हूं मैं, तो ऐड कर देंगे हम 5,000 रुपए। अब इसका बैलेंस करके आंसर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं जी। ऑब्वियस बात है मेरी ये साइड ज्यादा, तो मैं टोटल करूंगी उसका, तो 10,000 प्लस ये हो जाएगा 2,000 रुपए टोटल कर दो एक साथ, प्लस ये हो जाएगा 6,000 रुपए, टोटल तो जी मेरा आ रहा है 18,000 रुपए। 18,000 माइनस कर दो अगर मैं 520, 17,480, चेक करें जी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 17,480। अब बात आती है यहां क्या लिखें, एक बच्चे का डाउट था सर कैसे पता चले नीचे क्या आएगा। अगर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो यहां पे आएगा अपोजिट कैश बुक कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्रेडिट था तो कैश बुक नेगेटिव मतलब क्या होता है, डेबिट। सो ये तो पॉजिटिव गाड़ी चल रही है, तो ओवरड्राफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव बैलेंस था, तो कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव होता है, उसे तो माइनस आया, ये कैश बुक का अपोजिट लिखा गया है, ठीक है जी, कभी कंफ्यूज हो इसमें। तो बैलेंस एज पर कैश बुक ये लिख दोगे तो भी ठीक है, डेबिट बैलेंस लिख दोगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, दैट इज 70,480 पॉजिटिव बैलेंस है। कभी सोचो आप निगेटिव है, ये आया निगेटिव साइड है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव साइड ज्यादा है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। जब तक आप इसको पॉज करके नोट तो कर ही लोगे, खैर समझिए भी हो, डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 दिखाता हूं, डिस्प्ले पे पॉज करके नोट कर लीजिए आप, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है जी। तो अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 15 में, रीड कर देता हूं मैं एक बार। तेरा तिवारी एंड सन्स find that the bank balance shown by their cash book on 31st March 19 40,500 credit when लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि कैश बुक क्रेडिट मतलब नेगेटिव होती है और डेबिट मतलब पॉजिटिव होती है। उसके बाद लिखा हुआ है बट द पासबुक शो अ डिफरेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो रीजन देखते हैं जी। पहला रीजन है क्रैच चेक 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट येट बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट। दैट मीन्स आपने चेक किसी ड्रोन का मतलब बना के किसी को दे दिया, मतलब इशू कर दिया कि चेक आपने इशू करा मनोहर को, बट वो मनोहर पैसे लेने नहीं पहुंचा। कि दैट मीन्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बाकी आप पूरी स्टेटमेंट भी सेम लिख सकते हो जो बुक में लिखी हुई है, अदरवाइज शॉर्ट में आप लिख दोगे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है जी। जब आपने चेक इशू कर दिया तो आपने क्या किया होगा, जब मैं किसी को चेक दूंगा बना के अपनी चेक बुक से, तो मतलब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं। दैट मीन्स मुझे अपनी बैलेंस से माइनस कर दिया होगा, मैंने अपने बैलेंस से माइनस कर दिया और ये उम्मीद करूंगा कि वो बंदा मेरे बैंक में जाएगा और वहां से वो पैसे निकाल लेगा, तो मेरा बैंक बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, बैंक से बैलेंस नहीं निकला क्योंकि वो बंदा बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। बट मैं तो अपना बैलेंस माइनस कर चुका था, तो अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा, उसको मैं ऐड कर लूंगा। मत निकाल भाई, नहीं निकालने तो मैं ऐड कर लूंगा। बट ये तो अरे कैश बुक ही है तो ऐड ही रहेगा। ठीक है जी, ये चीज थी कैश बुक की। तो हम ऐड कर लेंगे 5,000 रुपीज
अपोजिट नहीं करेंगे। अपोजिट कब करते हैं? जब यहां पे लिखा होता पासबुक। कह रहा पोस्ट डेटेड चेक, अगर मैं इसको आगे ना भी पढ़ूं तो भी मेरा दिमाग चल जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि एडवांस डेट का चेक, जैसे कि आज सपोज करो डेट है 5 जैन और किसी ने मुझे चेक दे दिया 28 फेब का, तो उस चेक के पैसे मुझे 28 फेब से पहले नहीं मिल सकते। अब उस चेक को अगर मैं आज बैंक में डालूंगा तो ऑब्वियस बात है डिसोनरी होगा। तो देख लो क्या लिखा हुआ वैसे, अ पोस्ट डेटेड चेक 900 हैज बीन डेटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब ऐड कर लिया मैंने अपनी बुक में। इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन एनी केस, ऑब्वियस बात है किसी भी केस में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि टाइम तो उसका आया नहीं है। मींस एडवांस डेट का चेक है ये सिर्फ। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब आपने चेक डिपॉजिट कर तो ऐड क्या होगा, बट पैसे नहीं मिलेंगे तो आज माइनस कर लेंगे। पोस्ट डेटेड चेक, बाकी पूरी डिटेल आप लिख लेना। अमाउंट है उसका 900, वो मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद चेक टोटलिंग, टोटल चेक मतलब मुझे एक से 3-4 चेक या 4-5 चेक मिले होंगे। टोटलिंग 10,200 रुपए के चेक थे, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। नॉट येट बीन कलेक्ट, बट एक के भी पैसे नहीं मिले, मतलब पैसे नहीं मिले। तो जब डिपॉजिट करा तो ऐड क्या होगा? आज पैसे नहीं मिले तो माइनस कर दूंगा। ठीक है जी। करा एंड एक और चेक था मेरे पास 4,000 रुपए का, वो डिसऑनर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो कैश बुक ही है तो दिमाग लगाना नहीं है, उल्टी वाली बात तो कोई। चेक टोटलिंग 10,200, कुड नॉट बी क्लियर या नोट बी क्लियर, लो जी। एंड अ चेक 4,000 बोला उसने हैज बीन डिसऑनर्ड। तो ये 10,200 रुपए माइनस हो जाएंगे आपके और ये 4,000 रुपए भी माइनस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैं दोबारा बता दूं। टोटल चेक जब डिपॉजिट करा तो ऐड क्या होगा? आज पैसे नहीं मिले तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। चेक डिसऑनर ऑलवेज माइनस, जैसे मैंने आपसे बोला क्योंकि कैश बुक है तो माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। करा अ बिल 10,000 वाज रिटर्न्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट। अब बिल मतलब मुझे किसी बिल की पेमेंट करनी थी जिसको मैंने पे कर दिया तो मुझे छूट मिली। रिबेट मतलब डिस्काउंट एक तरह से समझ लो आप, या छूट। कितनी? 150 रुपीज की मुझे डिस्काउंट मिल गया मुझे। एंड द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जबकि मैंने अपनी बुक से पूरा कैश बुक से माइनस कर दिया। कितना? 10,000 रुपए। गलत बात ना, जबकि मुझे माइनस कितने करने चाहिए थे? 9,850। क्यों? क्योंकि 150 का मुझे डिस्काउंट मिल गया था, तो वो डिस्काउंट मैंने ज्यादा माइनस कर दिया, तो आज इसको ऐड कर दूंगा 4। A bill, क्या लिखा हुआ है डिटेल देखेंगे। A bill for rupees 10,000 retired by under bank under rebate 150। तो इसको आज ऐड कर लूंगा क्योंकि मैंने 150 ज्यादा माइनस कर दिया था। भाई माइनस तो करना था लेकिन 10,000 नहीं करना था, 9,850 करना था क्योंकि इतना मुझे डिस्काउंट मिला था। तो उस डिस्काउंट को आज ऐड कर लेंगे बस जी। अब टोटल कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। तो 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, ये टोटल हो गया आपका 55,600। 55,600 माइनस कर देंगे 5,000 माइनस कर देंगे 150, आंसर आपका जाएगा 50,450। अब बैलेंस एज पर क्या आएगा? यहाँ कैश बुक है, यहाँ पासबुक आ जाएगा। अब देखो वैसे क्रेडिट है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट हो गया जी। डेबिट पासबुक माइनस होती है तो देखो माइनस वाला ही जाता है। क्लियर है जी। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 19। आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा तो आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं और साथ ही इसमें कोई डाउट है तो आप उसे भी
पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद में आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा थ्रू आपके कमेंट्स। चलिए आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं रफ कर देता हूं इतने, ठीक है जी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाते रहिए। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लिया होगा, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ 19 में, करा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31st March 19 when the passbook show a debit balance of rupees 2500। तो मैं लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट मतलब नेगेटिव, जैसा भी बताया मैंने आपको, तो नेगेटिव साइड लिख दिया। फर्स्ट बैलेंस अकॉर्डिंग जैसा है वैसे लिखेंगे, उसके बाद अपोजिट करते चलेंगे कैश बुक के व्यापार सोचते हुए। तो लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड फॉर 5000 रुपीज बट अप टू 31st March 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर। लो जी, मैंने चेक इशू करा, मतलब मैंने पेमेंट करी चेक के थ्रू 5000 रुपीज की, तो मेरे को कितना माइनस करना चाहिए था अपनी बुक से 5000। मैंने अपनी बुक से 5000 माइनस कर भी दिया। तो बैंक से भी कितना माइनस होना चाहिए था 5000 रुपए, बट बैंक से जो माइनस हुआ वो हुआ सिर्फ 3000 रुपए। तो गड़बड़ कितने की आ गई 2000 रुपए की। तो वो 2000 रुपए मुझे आज क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। बट ये तो पासबुक है, तो माइनस कर दूंगा वो 2000 रुपए। क्लियर है बात? कैश बुक सुना, क्योंकि चेक इशू मतलब इशू करना, किसी को देना। जब मैंने चेक दिया तो मैंने माइनस करा होगा 5000 रुपए, क्योंकि मैंने तो भाई 5000 रुपए का चेक दिया है, ठीक है जी। आपने 5 का दिया, 5 माइनस कर लो। तो बैंक से भी कितना माइनस होना चाहिए भाई 5000 रुपए, जब 5 का चेक दे रहा हूं। बट बैंक से तो सिर्फ 3000 रुपए निकले, मतलब कितने की गड़बड़ आ गई 2000 रुपए नहीं निकले। मींस मैंने 2000 ज्यादा माइनस कर रखे, तो वो मैं आज ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, माइनस कर दूंगा। क्लियर है बात? चेक इशूड 5000 बट क्लियर, बाकी लिख लेना बुक से देखे ओनली 3000, ठीक है जी। उसके बाद चेक इशू करा आपने 1000 रुपए का, बट ओमिट टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। जब मैंने चेक इशू कर दिया, दैट मीन्स मुझे माइनस करना था अपनी बुक से, और मैं माइनस करना भूल गया, मतलब ओमिटेड इन कैश बुक, मतलब अपनी बुक में लिखना भूल गया। तो अपनी बुक से माइनस करना भूल गया जी, तो आज माइनस कर दूंगा भाई। कौन सी बड़ी बात हो गई, अपने पास अपनी बुक अभी लिख दो और रुक जाओ, लेकिन ये तो क्या पासबुक है, तो ऐड हो जाएगा कितना 1000 रुपीज। चेक इशू 1000 बट नॉट रिकॉर्ड इन सेबी, मतलब कैश बुक। क्लियर बात? जब चेक इशू करा तो माइनस करना था अपनी बुक में, लेकिन नहीं कर पाया, तो आज माइनस कर दूंगा। बट ये तो पासबुक है, ऐड हो जाएगा। फिर कहता है चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा, कि जब मैंने कोई चेक बैंक में जमा करा तो अपनी बुक में भी तो ऐड कर लूंगा जी। बिल्कुल ठीक। तो कह रहा है चेक डिपॉजिट 5500, ठीक है जी, बट 500 वर कलेक्ट इन 4th अप्रैल। तो मैंने बैंक में जमा करे 5500, तो अपनी बुक में भी ऐड करे 5500। बट बैंक ने, क्योंकि 31 मार्च 19 की बना रहा हूं, तो 31 मार्च 19 तक मुझे सिर्फ 5000 रुपए दिए। क्यों, कैसे पता चला सर? लिखा तो है भाई साफ साफ कि 500 रुपए अप्रैल को मिले। तो गड़बड़ कितने की है, जो मार्च के बाद मिले, दैट मीन्स अप्रैल को मिले कितने 500 रुपए, तो वो पहले मिलने थे। मतलब मैं 31 मार्च तक ऐड कर चुका हूं 5500, बट एक्चुअली में मुझे 31 मार्च तक सिर्फ मिले 5000 रुपए, क्योंकि 500 तो नेक्स्ट मंथ में मिले। तो वो 500 रुपए मैं अपनी बुक से आज क्या कर दूंगा सर, माइनस कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट, बट ये तो पासबुक है, तो सर ऐड कर लेते हैं। चेक डिपॉजिट 5500, but out of these 500 collect in April, ठीक है जी। फिर लिखो अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर।
लो जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिजोनर, और डिजोनर मतलब ऑलवेज माइनस, बट ये तो पासबुक है तो ऐड कर देंगे कितना, 1000 रुपीज। उसके बाद करा अ चेक 500 डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक डेबिट मतलब प्लस, मतलब मैंने अपनी बुक में ऐड कर लिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बट बैंक में जमा करना भूल गया, अपनी बुक में ऐड कर लिया और बैंक में जमा करना भूल गया, तो पैसे नहीं मिलने वाले भाई साहब, तो क्या करेंगे आज, माइनस, बट ये तो पासबुक है, ऐड कर देंगे 500 रुपए। चेक डेबिट इन कैश बुक, चेक ऑफ ₹500 डेबिट इन कैश बुक, omitted in बैंक, लो। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नोट एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, लो जी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, मतलब इंटरेस्ट दे दिया और अपनी बुक में नहीं लिखा, तो आज ऐड कर लेंगे, कौन सी उड़ी बात हो गई जी, नोट एंटर इन कैश बुक, तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया तो मैं ले लूंगा, मैं ऐड कर लूंगा आज अपनी बुक में, जब भूल गया तो, बट ये तो पासबुक है तो माइनस कर देंगे 200 रुपए, क्योंकि कैश बुक का अपोजिट होगा। हो गया जी, अब टोटल करते हैं और चेक कर लेते हैं, 2500 प्लस 2000 प्लस 200, ये टोटल हो गया आपका 4700, माइनस कर दोगे आप इसमें से, पहले 1000 2000 3000, तो डायरेक्ट आ गया कितना 1700। इस आप लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट हुआ तो कैश बुक, डेबिट है तो ये क्रेडिट, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। दिव्या जी आप भी कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो आपको। तो अब आपका लास्ट टॉपिक क्वेश्चन रह गया 25, चलिए उसको भी बताता हूं, आप उसे, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन 25 डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, आप उसको पोज करके नोट कर लीजिए, मींस बोलते हो काफी देर हो गई है, इतने में इसको रफ कर देता हूं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 25 आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। साथ ही अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 25, बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,500 ऑन 31 अक्टूबर 2000, जो भी है बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस 16,500 लिख दिया, ठीक है जी। कहता है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट मतलब हम 31 अक्टूबर 2018 तक की प्रिपेयर करने, क्योंकि जनरली बीआरएस 1 मंथ की प्रिपेयर की जाती है, तो मैं उसी टाइम बाउंड के बीच के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, 1 अक्टूबर से जैसा 31 अक्टूबर तक। करा इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ये बात याद रखना। आपसे बैंक ने लिया इंटरेस्ट इतना 1250 रुपए, हैज बीन डेबिट इन बैंक, बैंक डेबिट मतलब माइनस कर दिया आपके अकाउंट से पासबुक, ठीक है जी। बट इट हैज नॉट बीन एंटर इन द, बट कैश बुक से माइनस नहीं हुआ है, तो आज माइनस कर देते हैं भाई साहब, कौन सी बात होगी, बट ये तो पासबुक है तो ऐड कर देंगे हम 1250 फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है जी। बाकी डिटेल आप अपने हिसाब से लिख देना, क्वेश्चन छाप देना। सेकंड पॉइंट कहता है बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक, तो मैंने कहा आपसे बैंक चार्ज ऑलवेज माइनस, बैंक चार्ज ऑलवेज माइनस, बट ये तो पासबुक है, ऐड कर दोगे 35,
बैंक चार्जेस। वैसे लिखा क्या है तो वो आपको बता देता हूं। लिखा हुआ है बैंक चार्ज डेबिट इन द बैंक पासबुक, मतलब हमने पासबुक से माइनस कर दिया, बस ये लिखा हुआ। दैट मीन्स कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, तो वो आज कर दूंगा, बट ये तो पासबुक है तो ऐड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ चेक इशू प्रायर टू 31 अक्टूबर, मतलब मैंने 31 अक्टूबर से पहले, मतलब जिस टाइम पीरियड की मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उसी टाइम पीरियड के बीच में मैंने वो चेक इशू करा है। प्रायर मतलब पहले, बट नॉट प्रेजेंट टिल द डेट अमाउंट रुपीज इतना, मतलब लेकिन वो बंदा पैसे लेने नहीं आया। चलो जी अभी बताते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन सो, बाकी आप पूरा क्वेश्चन छाप सकते हैं। अब बताते हैं कि जब मैंने चेक इशू करा तो माइनस क्या होगा। बिल्कुल सही, जो चेक दे रहे तो माइनस करेंगे, बट वो बंदा पैसे लेने नहीं आया तो आज क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा जी। जब माइनस करा था नहीं ले रहा पैसे मत ले, तो जो माइनस करा था उसको आज ऐड कर लूंगा, बट ये तो पासबुक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अमाउंट 11,500। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। चेक पेड इनटू बैंक, मतलब मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया। जमा कर दिया मतलब पैसे आने वाले हैं, तो अपनी कैश बुक में ऐड करना चाहिए मुझे, बट पढ़ लो आगे क्या करा। 31 अक्टूबर पैसे पहले जमा किया था कि चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिट अप टू द डेट। लो जी, बट उसके पैसे नहीं मिले। जब मैंने चेक डिपॉजिट करा तो मैंने सोचा पैसे आएंगे, कैश बुक में ऐड कर लिया, बट आज तक उसके पैसे नहीं मिले, तो क्या करूंगा जी, माइनस ही करना पड़ेगा, बट ये तो पासबुक है, ऐड कर देंगे। पहले ऐड में लिख दो बैलेंस 2500, एंट्री बन जाएगी कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कि भाई चेक जमा करा बट पैसे नहीं मिले। जब जमा करा तो ऐड क्या होगा, नहीं मिले तो माइनस कर देंगे। पर सर ऐड क्यों करा, क्योंकि ये तो पासबुक है, सिंपल सी बात है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय बैंक। लो जी, आपको इंटरेस्ट मिल गया किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय बैंक। अब मेरे यहाँ पर बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट मतलब ले लिया, बैंक में पैसा आ गया, मैं भी ऐड कर लूंगा, बट ये तो पासबुक है, माइनस कर देंगे जी 1800। कहानी क्या लिखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय द बैंकर्स, मतलब हमारे बैंकर ने कलेक्ट कर लिया। बैंकर मतलब हमारे बैंक के द्वारा पैसे ले लिए गए, जिस भी मैंने कंपनी में, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, समझ लो आप। क्रेडिट इन द पासबुक, और मेरी बैंक में ऐड भी हो गया वो बैलेंस 1800 रुपए। अब क्या रह गया, कैश बुक में ऐड करना रह गया, तो आज ऐड कर लेता हूं, बट ये तो पासबुक है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस कर दिया जी। बस जी हो गया कंप्लीट। टोटल कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। 16,500 प्लस 11,500 प्लस 1800 रुपए, माइनस कर देता हूं 1250 माइनस कर देता हूं 35, माइनस कर देता हूं 2500। मुझे आंसर आ जाएगा 26015। अब पासबुक है तो बैलेंस एज पर कैश, डेबिट है दैट इज क्रेडिट। इसके साथ आपके चारों टॉपिक मैंने दिव्या जी करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं जैसे आपके साथ हम मेहनत करें, आप भी हमारे लिए मेहनत करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों को भी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके थ्रू आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में, धन्यवाद। बाकी प्रीवियस वीडियो देख लेना जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीवियस वीडियो मींस स्टार्टिंग की जो मैंने बीआरएस में पढ़ाया है, कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कैश हुआ, क्या ऐड हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, तो ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, धन्यवाद।